कहें सबको सादर जय सिया राम। हरि कथा स्मरण के प्रसंग में हम लोग लंका कांड की कथा श्रवण कर रहे थे। लंका के चारों द्वार पे भगवान की सेना जो है डट गई है। कपि भालू लंका पे चढ़ जाते हैं, निशाचरों को फेंकते हैं। विभीषण जी उनका नाम बताते हैं, भगवान उनको परम गति देते हैं। पार्वती जी से शिव जी कहते हैं कि भगवान राम कितने करुणाशील हैं कि परम गति निशाचरों की को भी देते हैं। यह जान कर कि चलो बैर में ही सही मेरा स्मरण तो करता है। जब रावण की सेना आधी समाप्त हो जाती है तो रावण ने दरबारियों को बुलाया है, सबसे विचार विमर्श किया है। रावण के नाना माल्यवंत ने कहा कि जब ते तुम सीता हरियाणी असगुन हो ही न जाए बखानी। सीता को जब से हर के ले आए हो, बलात् लाए हो, तब से अपशकुन ही हो रहे हैं। वेद पुराण जासु जसु गायो राम विमुख काहू न सुख पायो। वेद पुराण जिनका यश गान किए हैं, ऐसे राम जी से विमुख होके भला किसी को यश मिला है? अपने से मिलेगा। इसलिए अगर मेरी बात मानो तो परिहरि बयरु देहो भय देही। बैर छोड़ के राम जी से भजहु कृपा निधि परम सनेही। कृपा के सागर राम जी का भजन करो, बैर छोड़ दो, वैदेही को वापस करो। रावण अपने नाना को भला बुरा कहता है। माल्यवंत जी वापस चले जाते हैं। उसी सभा में मेघनाथ विराजमान है। मेघनाथ कहता है कि अब अगले दिन मेरी जो है युद्ध देखिएगा, मैं क्या बड़ाई करूं। युद्ध करने आता है, कपि भालू को विकल कर देता है। हनुमान जी ने एक वृक्ष उखाड़ के जो है दे मारा है, उसका रथ टूटा, सारथी की मृत्यु हो गई। मेघनाथ जो है आकाश मार्ग से माया दिखाता है। राम जी ने एक ही बाण से उसकी सारी माया काट डाली है। बाबा ने लिखा कि जासु प्रबल माया बस शिव बिरंची बड़ छोट। जिसकी प्रबल माया के अंतर्गत भगवान शिव, ब्रह्मा और सब लोग हैं, ताहि दिखावई निशिचर। उस मायापति को ये छोटा सा निशाचर मेघनाथ अपनी माया दिखा रहा है। देखो कितनी खोटी मति वाला है। ताहि दिखावई निशिचर निज माया मति खोट। मायापति को अपनी माया दिखा रहा है मेघनाथ। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा महिते प्रगट हो ही जलधारा। माया के प्रभाव से आकाश में जाके अग्नि वर्षा करता है, जमीन पे पानी बहाता है, पानी का स्रोत खोल देता है। नाना भांति पिशाच पिशाची मारु काटु धुनि बोलहि नाची। अनेकों प्रकार की पिशाच और पिशाचिनियां मारो काटो की आवाज करती हैं। हर तरह का जितना भी बुरी चीजें हैं मेघनाथ कर रहा है। एक बाण काटी सब माया झिम दिन कर हर हति मेघ निकाया। एक ही बाण में राम जी ने उसकी माया को नष्ट कर दिया है। कृपा दृष्टि कपि भालु बिलोके भय प्रबल रन रही न रोके। कृपा भरी दृष्टि कपि भालुओं को देखा है प्रभु ने, लड़ने के लिए वो उद्यत हो गए, रोकने पर भी नहीं रुक रहे हैं। और तब लक्ष्मण जी धनुष बाण लेके युद्ध करने चलते हैं। लक्ष्मण जी कैसे दिख रहे हैं? छतज नयन उर्बाहु विशाला हिम गिर निबितनु कछु एक लाला।
यहाँ दशानन सुभट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गहे ढाए। लक्ष्मण जी युद्ध करने के लिए अंगद आदि कपियों के साथ चल पड़े हैं। इधर रावण ने सुभटों को भेजा है, अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेके वो आए हैं। भूधर नख बिट पायुध धारी, धाये कपि जय राम पुकारी। भेरे सकल जोरी सन जोरी, इतुत जय इच्छा नहीं थोरी। दोनों ओर के योद्धा जो है लड़ाई करते हैं, दोनों ओर जीत की चाह है। मुटिकन लातन दातन काटन, कपि जयशील मारी पुनि डांटई। मारु मारु धरु धरु धरु, मारु शीस तोरित भुजाऊ पारू। कपि भालू निशाचरों को मुठिकन मुष्टियों से, मुठिका से, लातन पांव से, दातन दांत से काटते हैं। कपि जयशील मारी पुनि डाए हैं, उनको मारते भी हैं कपि और फिर घुड़कते भी हैं कपि जो है। और कहते हैं कि मार मारु धरु धरु धरु, मारू शीस तोरी गई भुजा उपारू। पकड़ो मारो ऐसी आवाजें कपि लोग करते हैं। उनके शीश जो है सिर तोड़ते हैं और भुजा को उपार देते हैं, हाथ जो है अलग कर देते हैं। असिरव पूरी ढानव खंडा, धावई जहत रुंड प्रचंडा। जिधर देखो उधर जो है बिना शीश के धड़ दौड़ रहा है। देखई कौतुक नभ सुर वृंदा, बहुतक विस्मय कबहु आनंदा। उस स्थिति को देख के देवता बड़े विस्मय से नीचे देख रहे हैं। मृदीर्गाड़ भरी जम्यो ऊपर धूरी बुढ़ाई, जनु अगार रासिन पर मृतक धूम रहो छाय। घायल वीर बिराजई कैसे, कुसुमित किंसुक के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाथ दो जोधा, भिरई परस्पर करी अति क्रोधा। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा हैं, दोनों क्रोध करके आपस में भिड़ते हैं। एक सकई नहीं जीती, निश्चर छल बल करही अनीति। दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं, जीतते नहीं हैं, लेकिन मेघनाथ छल का प्रयोग करता है। और जब छल का प्रयोग किया तब क्रोधवंत, तब भयबु अनंता। भंजो रथ सारथी तुरंता। जैसे ही छल किया लक्ष्मण जी क्रोधित होते हैं और उसके रथ और सारथी को मार डालते हैं। नाना विधि प्रकार कर से सा, राक्षस भयो प्राणव शेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयो हरि मम प्राणा। जब लक्ष्मण जी अपने बाणों के प्रहार से उसको बेध डाला है तो मेघनाथ ने सोचा कि प्राण नहीं बचेंगे। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयो हरि मम प्राणा। अब तो मेरे प्राणों पे संकट आ गया, मेरे प्राण चले जाएंगे। तब मेघनाथ ने वीर घातिनी छाड़ी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण बुर लागी। उसने वीर घातनी शक्ति का प्रयोग किया है जो लक्ष्मण के हृदय में जाके लगी है। लगते ही मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चल गयो निकट भय त्यागे। वीर घातनी शक्ति का मेघनाथ ने प्रयोग किया है, लक्ष्मण जी मूर्छित हुए हैं और तब मेघनाथ लक्ष्मण जी के पास चला गया है। मेघनाद सम कोटि सत, जोधा रहे उठाई। जगदाधार शेष खिमी, उठे चले खिसियाई। मेघनाथ के बराबर के, उसके समान के अनेकों योद्धा लक्ष्मण जी को उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन शेष जी लक्ष्मण किस तरह से उसे उठाए नहीं उठते हैं, फिर छोड़ के वो लोग चल देते हैं। जगदाधार शेष खिमे, जगत के आधार शेष जी लक्ष्मण जी उससे उठाए नहीं उठते हैं। तब लज्जित होकर वापस चले जाते हैं। पार्वती से पुनः
भगवान शिव कहते हैं, सुन गिर जानल क्रोधन दासु, जा रही भुवन चारि दस आसु। हे पार्वती, जिनके क्रोध की अग्नि में 14 भुवन जल जाते हैं, तुरंत जल जाते हैं। सुन गिर जा क्रोधानल जासु, जिसकी क्रोध की अग्नि में जा रही भुवन चारि दस जासु, 14 भुवन जल जाते हैं। सक संग्राम जीति कुताही, सेवई सुर नर अग जग जाही। जिसे समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं, भला उनको संग्राम में भला कोई जीत सकता है। लेकिन यह कौतूहल जानई सोई, जा पर कृपा राम के होई। ऐसा वही जान सकता है, वही जानता है जिस पे राम जी की कृपा हो। संध्या भई फिर दो बाहिनी, लगे संहारन निज निज गानी। सायंकाल होती है, दोनों सेनाएं अपनी अपनी सेनाओं को संभालती हैं। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बुझ करीना कर। राम जी पूछते हैं कि लक्ष्मण कहाँ है। तब लग लया यौ हनुमाना, अनुज देखि प्रभु अति दुख माना। तब तक हनुमान जी लक्ष्मण जी को उठा के ले आए हैं। राम जी दुखित होते हैं। जामवंत कह पैद सुखेना, लंका रह कुपट ही लेना। जामुन ने कहा कि लंका में सुखेन नाम के वैद रहते हैं, उन्हें लाया जाए। धरि लघु रूप गयौ हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता। हनुमान जी ने छोटा सा रूप धारण किया, लंका जाते हैं, भवन समेत उठा लाते हैं। सुखेन जी आते हैं। राम पदार बिंद सिर, नायऊ आई सुखेन। सुखेन आके राम जी के चरणों में शीश नवाते हैं और कहा कि कहा नाम गिरि औषधि, जाहु पवन सुत लेन। और औषधि का नाम बताया और हनुमान जी से कहा जाके ले आइए। रामचरण सर सिजुर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाखी। राम जी को अपने हृदय, अपने चरण, राम जी के चरण कमलों को अपने हृदय में पधरा के हनुमान जी चल पड़े हैं। उहा दूत एक मर मुजनावा, रावण कालो निमि गृह आवा। दूत ने इस बात को बताई है रावण को। रावण काल नेमी निशाचर के पास आया है। 10 मुख कहा मरम ते सुना, पुनि पुनि कालो नेमि सिर धूना। रावण ने वो बात बताई है हनुमान जी के औषधि लाने की। काल नेमी अब माथा पीट लेता है, कहता है कि देखत तुम्हें नगर जय जारा, तासु पंथ को रोकन पारा। आपके देखते देखते जिसने आपके नगर को जला दिया, उसका मार्ग भला कौन रोक सकता है। और देखिए, मूलतः जितने भी निशाचर हैं, ये पाप के, इनको पाप लगा हुआ है, ये किसी के श्राप से निशाचर बने हुए हैं। तो जब भी कोई बात होती है तो इनको भगवान के स्मरण हो उठता है। काल में देखिए क्या कहता है रावण से। रावण ने कहा कि उसके मार्ग को आप रोको, तो काल नेमी कह रहा है कि भज रघुपति करु हित आपना। राम जी का भजन करके अपना हित कर लीजिए। छाड़हु नाथ मृषा जल्पना। हे नाथ, झूठी चिंतन आप छोड़ दीजिए, राम जी का भजन करके अपना हित कर लीजिए। नीलकंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखु लोचना विरामा। सुंदर सांवले वर्ण वाले राम जी को अपने हृदय में बैठाइए। मैं तै मोर मूढ़ता त्यागू, महामोहन शिशु तत्व जाकू। काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपने हु समर की जीती सोई। जो काल रूपी सर्प का भक्षक है, क्या उसे भी जीता जा सकता है। सुन 10 कंठ रिसानयत, तेहि मन कीन विचार। काल नेमी की बातों को सुन के रावण क्रोधित हो जाता है।
लेकिन काल ने में अपने मन में विचार किया, राम दूत कर मराओ बरु यह खल रत मल भार। इसके हाथों से मरने से अच्छा है कि राम जी के दूत के हाथ अपने मैं प्राण त्यागूं। अस कई चला रचिस मग माया, सर मंदिर बर भाग बनाया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि ही बूझ जल पियो जाय श्रम। अस कही चला रचिस मग माया, ऐसा कह के कालनेमी चल पड़ता है। अब माया से रास्ते में एक मंदिर का निर्माण और तालाब का निर्माण कर देता है। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बूझ जल पियो जाय श्रम। हनुमान जी ने देखा, एक सुंदर आश्रम देखा और सोचा कि चलिए मुनि जी से पूछ के जो है जल ग्रहण कर लूं, विश्राम कर लूं। राक्षस कपट बेस तह सोहा, मायापति दूत चह मोहा। जाय पवन सुत नायउ माथा, लाग सुख है रम धुनु गाथा। राक्षस कपट, कालनेमी जो राक्षस था वो कपट बेस तह सोया, कपट वेश धारण करके वहां बैठा हुआ था और क्या कर रहा था, मायापति दूत ही चह मोया। मायापति के दूत को अपनी माया से मोहित करना चाहता था। जाई पवन सुत नायउ माथा, लाग सुख है राम गुण गाथा। जाके हनुमान जी ने उसे शीश नवाया है, वह राम जी के गुणों का गान करने लगा। होत महारन रामन रामई, वो कहता है कि युद्ध हो रहा है, रावण और राम जी के बीच में युद्ध हो रहा है। जीती है राम संशयामई, लेकिन जीत अंत में राम जी की होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ भय मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मुहि अधिकाई। मैं यहीं से देख रहा हूं, मैं अनुमान लगा रहा हूं ज्ञान के बल पे। मागा जलते ही दीन कमंडल, कह कपि नहीं अघाव थोरे जन। शर्मा जन करिया पूर्वा बहु, दीक्षा देवो ज्ञान जेहि पाऊ। हनुमान जी ने उसे से जल मांगा है तो उसने अपना कमंडल दिया है। हनुमान जी ने कहा कि थोड़े जल से मेरी प्यास नहीं बुझेगी। कालनेमी कहता है कि शर्मा जन करी, जलाशय में स्नान करके आइए, मैं आपको दीक्षित कर देता हूँ, दीक्षा देता हूँ। सर पैठत कपि पद गहा, मकरी तब वकुला। हनुमान जी ने जैसे ही तालाब में प्रवेश किया, एक मकरी ने, एक मगरी ने हनुमान जी का पैर पकड़ लिया है। हनुमान जी ने उसका उद्धार किया है। मारी सो धरि दिव्य तन, चली गगन चढ़ी जान। हनुमान जी ने उसका उद्धार किया है, वह सुरलोक चली गई है। कपतो दरस भयो निष्पापा, मिटा ताप मुनि बर कर सापा। जब हनुमान जी ने उस मगरी का संहार किया है, उसे मारा है, तब वह अपने स्वरूप में आती है और कहती है कि कपितव दरस, हे कपि आपके दर्शन से मेरे पाप मिट गए। मिटा तात मुनि बर कर सापा, और जो मुनि ने जो श्राप दिया था वो भी समाप्त हो गया। मुनि न होई यह निश्चर घोरा, मानव सत्य वचन कपि मोरा। और वह मगरी कहती है कि यह मुनि नहीं है, यह क्या है, निशाचर हो। मुनि न हो यह निशाचर घोरा, यह तो निशाचर है। मानव सत्य वचन कपि मोरा, मेरे वचन को आप मानिए, मैं जो कहती हूँ सत्य है। अस कही गई अक्षरा जब ही, निश्चर निकट गयो कपि तब ही। जब ऐसा कह के जब वह अप्सरा सुरलोक चली जाती है, तब हनुमान जी उसके निकट जाते हैं, कालनेमी के निकट। हनुमान जी ने उससे कहा, कह कपि मुनि गुर धर छिन लेहु, पाछे हम ही मंत्र तुम देहु। हनुमान जी ने कहा कि पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, बाद में मंत्र दीजिएगा।
सिर लंगूर लपेटी पछारा। हनुमान जी ने उसके सिर को अपने पूंछ पे लपेट के दे मारा है। निज तनु प्रगट सिमरती बारा। और मरते समय जैसे मगरी ने अपना स्वरूप दिखाया, कालनेमी ने भी अपना स्वरूप प्रकट किया है। और जब स्वरूप प्रकट किया, क्योंकि कालनेमी को पहले से ही श्रापित व्यक्ति था, तो मरते समय क्या कहता है? राम राम कह छाड़े सी प्राणा। राम राम कह के प्राण को त्यागता है। सुनि मन हर्षि चले हनुमाना। राम शब्द के उच्चारण को सुन के हनुमान जी हर्षित होके चल पड़ते हैं। देखा शैलन औषध चीना, सहसा कपि उपारि गिर लीना। गहि गिर निस्नभ धावत भयबो, अवधपुरी बो पर कपि गयबो। हनुमान जी उस स्थान पे पहुंचते हैं, उस पर्वत पे पहुंचते हैं जहां पे वह औषधि विद्यमान थी। हनुमान जी पहचानते नहीं है, पूरा शैल ही, पूरा पर्वत ही उखाड़ लेते हैं। रात्रि के अंधेरे में लेके वापस आते हैं और ऊपर अयोध्या नगरी से जा रहे हैं हनुमान जी। गहि गिर निस्नभ धावत भयबो। आकाश मार्ग से हनुमान जी उस पर्वत को लेके आ रहे हैं। अवधपुरी ऊपर कपि गयबो। मार्ग में अयोध्या पड़ता है। उधर भरत जी देखा भरत विशालयत, निश्चर मन अनुमानी। हनुमान जी पर्वत लेके जा रहे हैं। भरत जी सोचते हैं कि बहुत बड़ा निशाचर है। तब उन्होंने बिनु फर सायक मार्यो, चाप श्रवण लगी तानी। बिना फर का बाण जो है खींच के भरत जी ने मारा है। बाण हनुमान जी को लगा है। पर मुरझमय लागत सायक। जैसे ही बाण लगा है, हनुमान जी गिर पड़े हैं, धरती पे आ गिरे हैं। और गिरते तो धरती पे हैं, लेकिन सुमिरत राम राम रघुनायक। राम राम स्मरण करते हुए हनुमान जी पृथ्वी पे आ गिरते हैं। सुन प्रिय बचन भरत तब दाए, कपि समीप अति आतुर आए। अपने प्रिय बचन, क्या प्रिय बचन है? राम शब्द। राम राम कह के हनुमान जी गिरते हैं। उन प्रिय वचनों को सुन के भरत दौड़ते हैं, कपि के समीप आते हैं, हनुमान जी के समीप आते हैं। बिकल बिलो की किशोर लावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। हनुमान जी को मूर्छित देख के भरत जी ने उन्हें हृदय से लगाया है, जगाने की कोशिश की है। हनुमान जी जगते नहीं है। मुख मलिन मन भय दुखारी, कहत बचन भरि लोचन बारी। भरत जी दुखी हो जाते हैं, अश्रुवत नेत्र लेके कहते हैं, जेहि विधि राम विमुख मोहि कीना, तेहि पुनिय दारुण दुख दीना। जिस विधाता ने मुझे राम से विमुख कर दिया, जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख कर दिया, उसी ने यह दुख भी दिया है। तेहि पुनिय दारुण दुख दीना, जो मोरे मन बच रुकाया, प्रीति राम पद कमल रमाया। भरत जी ने कहा कि मन क्रम वचन से मेरी राम जी के चरणों में अगर प्रीति हो तो तव कपि होबु विगत श्रम सूला, जो मो पर रघुपति अनुकूला। भरत जी ने कहा कि यदि रघुनाथ जी मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो हनुमान जी की मूर्छा छूट जाए, जग जाए। तव कपि हो विगत श्रम सूला। राम जी अगर मुझ पे प्रसन्न हो तो हनुमान जी की मूर्छा छूट जाए, तो इस कपि की जो है मूर्छा चली जाए। सुनत बचन उठी बैठ कपीसा, कही जय जयति कौशलाधीसा। जैसे ही भरत जी ने ऐसी बात कही है, हनुमान जी की मूर्छा दूर हो गई और राम जी की जय, सीताराम जी की जय कहते उठ बैठते हैं। लीन कपि बुरलाई, पुलकित तनु लोचन सजल, प्रीत नहीं हृदय समाये, सुमिर राम रघुकुल तिलक। भरत जी ने हनुमान जी को हृदय से लगाया है। लीन कपि बुरलाई, पुलकित तनु लोचन सजल। उनका शरीर जो है पुलकित है, नेत्र श्रुवत है।
और उस समय के जो प्रेम है वो कहा नहीं जा सकता है। भरत जी ने हनुमान जी से फिर पूछा, तात कुशल कहु सुख निधान की, सहित अनुज अरु मातु जान की। सबकी कुशल बताओ। कपि सब चरित समास बखाने, संक्षेप में हनुमान जी सब बताया है। भय दुखी मन महु पछिताने, सुन के भरत जी जो है दुखी होते हैं और कहते हैं, अह दैव मैं कत जग जायो, प्रभु के एकौ काज न आयो। भरत जी दुखी हो कहते हैं, मेरा इस जगत में जन्म लेना व्यर्थ है, मैं प्रभु के एक भी कार्य काम नहीं आ सका। ज्ञान को अवसर मन धरि धीरा, पुण्य कपिसन बोले बलबीरा। यह दुखी होने का अवसर नहीं है, ऐसा जान के धैर्य धारण करके भरत जी हनुमान जी से कहते हैं, तातु गहरु होई तो ही जाता, काजु न साई हो तो प्रभाता। हे तात, आपको जाने में देरी होगी, सवेरे होते ही आपका जो लक्ष्य है वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए आप चढ़ु मम सायक शैल समेता, पठवम तो ही जह कृपा निकेता। आप मेरे बाण पे चढ़ जाओ और मैं आपको वहां भेज दूं जहां राम जी हैं। सुन कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे बार चली किमिबाना। एक बार यह पहला अवसर है जब अभिमान शब्द हनुमान जी के लिए आया है। हनुमान जी के मन में आया कि मेरे बाण पे सवार होने पे भला बाण कैसे चलेगा, लेकिन राम प्रभाव बिचारी बहोरी, बंदी चरण कह कपि कर जोरी। पुनः राम जी के प्रभाव का स्मरण करके हनुमान जी ने चरण वंदना की है और कहा, तौ प्रताप मोर राख प्रभु, जय है नाथ तुरंत। हे प्रभु, आपके प्रताप को हृदय में रख के मैं तुरंत चला जाऊंगा। अस कही आय सुमापाई पद, बंदी चलो हनुमंत। इस तरह से आज्ञा मिलती है और चरण वंदना करके हनुमान जी चल पड़ते हैं। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जातु सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। भरत के बल को, भरत की विनय को, भरत की शीलता को, भरत की गुणों को, भरत के राम प्रेम को अपने हृदय में सराहते हुए, मन महु जात सराहत, अपने मन में हनुमान जी सराहना करते हुए, पुनि पुनि पवन कुमार। भरत जी के प्रेम की, भरत जी के शील की, भरत जी के बल की बार बार हृदय में हनुमान जी सराहना करके चल पड़ते हैं। अब हनुमान जी कल